ओम शांति। बेटी क्यों जन्म लेती है? रुकिए, एक पल के लिए रुकिए। अभी जो आपको बताने वाले हैं ये किसी धर्म ग्रंथ की सामान्य बात नहीं है। ये वो सत्य है जो कई वर्षों से छिपा हुआ था हमारे शास्त्रों के उन पन्नों में जिन्होंने बहुत कम लोगों ने जिसको समझा। क्या आप जानते हैं जब किसी घर में बेटी जन्म लेती है तो वह घटना नहीं होती है, वो चयन होता है, भगवान का चयन। लेकिन सवाल ये है, भगवान किसे चुनते हैं? किस पिता को, किस माँ को, किस आंगन को? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपका घर उस चयन के योग्य है? आज हम शास्त्रों के उन रहस्यों को खोलेंगे जो बताते हैं बेटियां किस घर में जन्म लेती हैं, क्यों लेती हैं और उनके जन्म का आपके भाग्य से क्या संबंध है। ये वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि जो सत्य सबसे अंत में आएगा वो शायद आपकी ज़िंदगी का नज़रिया बदल दे। देखिए, हम सब जानते हैं कि दुनिया में हर दिन लाखों बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कोई बच्चा इसी घर में क्यों जन्मा, इसी माँ की कोख में क्यों आया, इसी पिता का बच्चा क्यों बना? आधुनिक विज्ञान कहता है ये जैविक प्रक्रिया है, लेकिन गरुड़ पुराण, हमारे शास्त्र कहते हैं जन्म केवल शरीर का नहीं होता है, जन्म आत्मा का होता है। और आत्मा वहाँ नहीं जाती जहाँ जगह हो, वहाँ जाती है जहाँ उसका उद्देश्य हो, जहाँ उसका संबंध हो, जहाँ उसके कर्म की फ्रिक्वेंसी मैच करती हो। हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कैसे होती है, उसके कर्मों का हिसाब होता है और फिर वो तय होता है कि अगला जन्म उसका कहाँ होगा। ये कोई लॉटरी नहीं है, एक हमारे कर्मों का गणित है। तो जब किसी घर में बेटी जन्म लेती है वो भी इसी गणित का परिणाम है। वो आत्मा जो बेटी बनकर आई उसने खुद अपने कर्मों के हिसाब से उस घर को चुना, या यूं कहें कि उस घर के कर्मों ने उस आत्मा को आकर्षित किया। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही पवित्र घर की ऊर्जा पवित्र आत्मा को खींचती है। और यही कारण है कि कुछ घरों में बेटी आते ही माहौल बदल जाता है, रुका हुआ भाग्य चल पड़ता है, पिता का कठोर दिल पिघल जाता है। ये संयोग नहीं है, ये ऊर्जा का परिवर्तन है। हम सदियों से सुनते आए हैं बेटी लक्ष्मी होती है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये बात कहाँ से आई? तो देखिए, लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं, लक्ष्मी संतुलन की देवी है, समृद्धि की देवी है, चेतना की देवी है। और लक्ष्मी वहाँ आती है जहाँ पहली बात सम्मान हो। लक्ष्मी उस घर में नहीं टिकती जहाँ अपमान हो, जहाँ क्रोध हो, जहाँ स्वार्थ हो। दूसरी बात, शुद्धता हो मन की, विचारों की, आचरण की। तीसरी बात, कृतज्ञता हो, जो मिला है उसके लिए धन्यवाद का भाव। तो जब बेटी को लक्ष्मी कहा जाता है तो इसका अर्थ है वो उस घर में आती है जहाँ ये तीनों गुणों की संभावना हो, या जहाँ इन गुणों की संभावना हो। और यही एक बड़ा सत्य छुपा है, बेटी केवल लक्ष्मी नहीं होती, वो लक्ष्मी को लेकर भी आती है। उसके आने से घर में जो ऊर्जा आती है, जो हंसी आती है, जो स्नेह आता है, वो सब मिलकर घर को समृद्ध बनाते हैं। लेकिन अगर उस लक्ष्मी का अपमान हो, अगर उसे बोझ समझा जाए, तो लक्ष्मी वापस चली जाती है और उनके साथ समृद्धि भी। ये शास्त्रों की चेतावनी है। अब सबसे महत्वपूर्ण भाग, हमारे कर्म सिद्धांत के अनुसार भगवान उस घर को बेटी के जन्म के लिए चुनते हैं जिसमें ये 5 विशेष गुण होते हैं। ध्यान से सुनिए और खुद से पूछते जाइए, क्या ये गुण मेरे घर में हैं? जिस घर में माँ को केवल जिम्मेदारी नहीं, आदर दिया जाता है, जहाँ बहन की आवाज़ दबाई नहीं जाती है, जहाँ पत्नी को साथी समझा जाता है, सेविका नहीं, ऐसे घर की ऊर्जा कोमल और संतुलित होती है और कोमल आत्माएं वहीं आकर्षित होती हैं। गरुड़ पुराण में एक बात बहुत स्पष्ट है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। ये केवल मनुस्मृति की बात नहीं, ये ऊर्जा का नियम है। जहाँ स्त्री का अपमान होता है वहाँ पुण्य क्षीण होने लगता है, और जहाँ स्त्री का आदर होता है वहाँ देवत्व का वास होता है। इसलिए बेटी का आगमन उस सम्मान की पुष्टि भी होती है। आपने कभी किसी परिवार को देखा होगा जो दूसरों की मदद करता है,
भूखे को भोजन देता है, पशु पक्षियों तक का ध्यान रखता है। ऐसे घरों में केवल मनुष्य नहीं, संस्कार बसते हैं। बेटी संवेदनशीलता की प्रतीक मानी जाती है। वे उस आंगन में आती हैं जहां संवेदना पहले से मौजूद हो, ताकि वो और बढ़ सके। सोचिए, करुणा को करुणा ही बुलाती है। जहां पहले से प्रेम हो वहां और प्रेम आता है, और बेटी तो प्रेम का अवतार ही होती है। और जिन घरों में पितरों का सम्मान होता है, पूर्वजों का सम्मान होता है, और पूर्वजों की स्मृति और सम्मान होता है, वहाँ कुल की ऊर्जा स्थिर रहती है। और इसलिए बेटी को कुल की ज्योति कहा जाता है, क्योंकि वो परिवार के अधूरे संस्कारों को पूर्ण करने आती है। वो केवल वर्तमान की नहीं, अतीत और भविष्य की कड़ी भी होती है। ये बात गहरी है। आपके पूर्वजों ने जो कर्म किए, उनका फल आपके घर में आने वाली आत्मा के रूप में भी होता है, और वे कर्म पवित्र थे तो वे आत्मा भी विशेष होगी। चौथा गुण, लोभ से अधिक प्रेम। यदि किसी घर में हर निर्णय धन के आधार पर होता है, हर रिश्ते में पहले संपत्ति की चर्चा होती है, हर काम में स्वार्थ दिखता है, तो उस घर की ऊर्जा भारी हो जाती है। लेकिन जहाँ प्रेम हो, जहाँ त्याग हो, जहाँ संतुलन हो, वहाँ बेटी का जन्म उस प्रेम को और गहरा करने आता है। आपने देखा होगा, कुछ परिवारों में बेटी के जन्म के बाद पिता बदल जाते हैं। जो पिता पहले बहुत कठोर थे, बेटी के सामने पिघल जाते हैं। क्यों? क्योंकि बेटी उनके भीतर छुपे उस प्रेम को जगा देती है जो बरसों से सो रहा था। पांचवा गुण, बेटी को बोझ नहीं भाग्य समझना। ये सबसे महत्वपूर्ण गुण है। गरुड़ पुराण और आत्मा के जन्म के रहस्यों में ये बताया गया है कि आत्मा गर्भ में आने से पहले ही माता पिता के विचारों को महसूस करती है। यदि मन में डर हो, निराशा हो या अस्वीकार की भावना हो, तो वो आत्मा ठहरती नहीं। लेकिन जहाँ स्वागत की भावना हो, जहाँ खुशी हो, जहाँ जो भी आए हम उसे प्यार देंगे का भाव हो, वहाँ वो आत्मा आती है और रुकती है। तो सोचिए, अगर आपके मन में बेटी के प्रति कोई भावना, भेदभाव है, कोई निराशा है, तो आप उस आत्मा को दूर कर रहे हैं जो शायद आपका भाग्य बदलने आ रही थी। अब एक बड़ा सवाल जो आपके मन में जरूर होगा, अगर बेटी केवल उन्हीं घरों में आती हैं जहां एक गुण हो, तो फिर ऐसे घरों में भी बेटियां क्यों जन्म लेती हैं जहां उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और इसका उत्तर हमारे शास्त्रों में भी मिलता है। देखिए, कभी कभी बेटी उन घरों में जन्म लेती हैं जहां वो परिवर्तन बनकर आती हैं। गरुड़ पुराण के क्रम सिद्धांत के अनुसार कुछ आत्माएं सुधार के लिए जन्म लेती हैं। वे इसलिए नहीं आती कि घर पहले से अच्छा है, वे इसलिए आती हैं कि घर को अच्छा बनाना है। ये जैसे एक दीपक का अंधेरे में जाना। दीपक इसलिए नहीं आता कि वहाँ पहले से रोशनी है, वो इसलिए आता है ताकि रोशनी हो सके। और इसीलिए कुछ बेटियां ऐसे परिवारों में जन्म लेती हैं जो बहुत कठोर हैं, बहुत पुरानी सोच वाले हैं, बहुत रूढ़िवादी हैं, और वे बेटियां अपने व्यवहार से, अपने प्रेम से, अपनी जिद से उस घर की सोच बदल देती हैं। पिता का हृदय पिघलता है, दादा दादी का दृष्टिकोण बदलता है, और धीरे धीरे पूरे घर की ऊर्जा रूपांतरित हो जाती है। तो क्या ये कहना सही होगा कि ऐसी बेटियां कमज़ोर परिस्थितियों में आई थी? नहीं, वे सबसे शक्तिशाली आत्माएं होती हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे कठिन काम चुना, बदलना उन्हें जो बदलना नहीं चाहते थे। अब वो रहस्य जिसका इंतजार आप शुरू से कर रहे थे, क्या सच में बेटी माता पिता का भाग्य बदल सकती है? तो देखिए, कोई भी आत्मा बिना कारण किसी परिवार में जन्म नहीं लेती। हर जन्म एक ऋण है, एक संबंध है, एक अधूरी यात्रा का परिणाम है। बेटी का जन्म कई बार उस ऋण को चुकाने का माध्यम बनता है जिसे हम समझ भी नहीं पाते। कभी वो पिता के किसी अधूरे पुण्य का फल होती है। उस पिता ने शायद किसी पिछले जन्म में किसी की मदद की थी, किसी कन्या का संरक्षण किया था, और उसी का फल इस जन्म में उसकी अपनी बेटी के रूप में लौटा। कभी वो माँ की किसी पूर्व जन्म की तपस्या का उत्तर होती है, और कभी वो स्वयं उस परिवार की परीक्षा बनकर आती है। अब सुनिए सबसे गहरी बात,
शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि जब कोई शुभ आत्मा जन्म लेती है तो वह अपने साथ अपने संचित पुण्यों की तरंग भी लाती है। वो तरंग केवल उसके जीवन को नहीं, पूरे परिवार की दिशा को प्रभावित कर सकती है। इसलिए आपने देखा होगा कुछ घरों में बेटी के जन्म के बाद रुका हुआ काम चल पड़ता है, आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है, घर में अधिक शांति महसूस होती है। लोग इसे संयोग कहते हैं, शास्त्र इसे ऊर्जा का परिवर्तन मानते हैं। और यहाँ एक और सत्य है, हर परिवर्तन तुरंत दिखाई नहीं देता। कभी कभी बेटी का जन्म परिवार के भीतर छिपी कठोरता को उजागर कर देता है। जो सोच बरसों से भीतर दबाई गई थी वो सामने आ जाती है। ये नकारात्मक नहीं होता है, ये शुद्धिकरण होता है। जैसे जब घाव को साफ किया जाता है तो दर्द होता है, लेकिन वो दर्द ठीक होने की प्रक्रिया है। बेटी का कोमल स्पर्श भी कभी कभी ऐसा ही होता है। और हमारे शास्त्रों में आत्मा की यात्रा का जो वर्णन है वो अद्भुत है। ये पुराण बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा कुछ पड़ावों से गुजरती है, उसके कर्मों का आकलन होता है और फिर वह अगले जन्म की तैयारी करती है। और ये बात बहुत गहरी है। संभव है कि वही आत्मा जिसने किसी जन्म में पिता का रूप लिया अगले जन्म में बेटी बनकर लौटे, ताकि संबंध का संतुलन स्थापित हो सके। जरा सोचिए, वो बेटी जो आपकी गोद में खेल रही है, हो सकता है किसी जन्म में वो आपकी माँ रही हो, या आपका पिता, या आपका सबसे प्रिय मित्र। आत्माएं बदलती नहीं, रूप बदलते हैं। और इसलिए कहा जाता है बेटी केवल वर्तमान की संतान नहीं, वो आत्मा की यात्रा का विस्तार है। अब एक प्रश्न जो आपको झकझोर देगा, यदि बेटी का जन्म कर्मों से जुड़ा है, यदि वो अपने साथ पुण्य और उद्देश्य लेकर आती है, तो क्या उसे कमतर समझना स्वयं अपने भाग्य को कमतर समझना नहीं है? देखिए, जब आप बेटी को अस्वीकार करते हैं तो आप उस पुण्य को अस्वीकार करते हैं जो उसके साथ आया था, उस ऊर्जा को अस्वीकार करते हैं जो आपके घर को बदल सकती थी। ये केवल सामाजिक बुराई नहीं है, ये आध्यात्मिक मूर्खता है। अब वो रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। देखिए, हर आत्मा अपने साथ 3 चीज़ें लेकर आती है। पहली, पूर्व जन्म के संस्कार, दूसरी अधूरे कर्म, और तीसरी एक उद्देश्य। और ये तीनों चीज़ें उस बच्चे के स्वभाव, रुचि और संघर्ष में दिखती हैं। वो बेटी जो बचपन से ही सबकी मदद करती है, शायद वो करुणा का संदेश लेकर आई है। वो बेटी जो हर मुश्किल में डटी रहती है, शायद वो परिवार को साहस सिखाने आई है। वो बेटी जो सवाल पूछती रहती है, पुरानी बातों को चुनौती देती है, शायद वो परिवर्तन का दूत बनकर आई है। और कभी कभी वो बेटी जो बहुत कम उम्र में चली जाती है, वो भी एक संदेश देकर जाती है। वो संदेश जो शायद शब्दों में नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो परिवार की आत्मा में हमेशा के लिए उकेर जाता है। और जानते हैं कि इस बात को सुनना कठिन है, लेकिन शास्त्रों का यही सत्य है। हर जन्म उद्देश्यपूर्ण है, हर आत्मा महत्वपूर्ण है, हर आत्मा महत्वपूर्ण है। अब हम उस अंतिम और सबसे गहरे प्रश्न पर आते हैं, क्या बेटी का जन्म केवल कृपा है या वह एक आध्यात्मिक जिम्मेवारी भी है? देखिए, जब कोई शुभ आत्मा किसी घर में जन्म लेती है तो वो केवल सुख देने नहीं आती है, वह उस घर की चेतना को ऊंचा उठाना आती है। उसके लिए परिवार का दायित्व है उसे शिक्षा देना, उसे सुरक्षा देना, उसे स्वतंत्रता देना, उसे सम्मान देना। यदि किसी घर में बेटी का स्वागत हो तो पर उसे समान अवसर ना मिले, उसके सपनों को छोटा कर दिया जाए, यदि उसकी आवाज़ को अनसुना किया जाए, तो वो घर उस आध्यात्मिक अवसर को खो देता है जो उसे मिला था। हमारे शास्त्र भी ये सिखाते हैं कि जन्म लेने वाली आत्मा और परिवार के बीच एक सूक्ष्म अनुबंध होता है। आत्मा अपने संस्कार लेकर आती है और परिवार उसके संरक्षण का दायित्व लेता है। ये संबंध केवल पालन पोषण का नहीं, ये आत्मा के विकास का भी है। और जब ये दायित्व पूरा होता है तो केवल एक बेटी नहीं बढ़ती, पूरे परिवार की चेतना बढ़ती है। तो आज हमने जाना कि बेटी का जन्म केवल एक पारिवारिक घटना नहीं, वह आत्मा की यात्रा का एक अध्याय है। हमने जाना कि वो केवल संतान नहीं, वो संस्कार है, वो केवल रिश्ता नहीं, वो ऊर्जा है। और हमारे शास्त्र भी हमें यही समझाते हैं कि कोई भी जन्म
संयोग नहीं होता। हर आत्मा अपने पूर्व कर्मों और उद्देश्य के अनुसार ही जन्म लेने आती है, घर चुनती है। और जब बेटी जन्म लेने आती है तो वह अपने साथ एक अवसर लेकर आती है प्रेम बढ़ाने का, सोच बदलने का और परिवार को अंदर से मजबूत करने का। बेटी का सम्मान करना केवल शब्दों से नहीं होता, उसे शिक्षा देना, उसे निर्णय लेने का साहस देना, उसे समान अधिकार देना, उसके सपनों को अपना सपना समझना, यही सच्चा आदर है। और जहाँ ये आदर होता है वहाँ केवल एक बेटी नहीं बढ़ती, पूरे परिवार की किस्मत बढ़ती है। यदि आपके घर में बेटी है तो समझिए आपको भगवान ने चुना है, यदि नहीं है तो हर बेटी को वो सम्मान दीजिए जो उसे मिलना चाहिए, क्योंकि जहाँ नारी का आदर होता है वही जीवन में संतुलन और शांति स्थिर होती है। और बेटी को भगवान का उपहार समझिए और उस उपहार की रक्षा और सम्मान आपकी जिम्मेवारी है। और हर आत्मा का मान सम्मान कीजिए, क्योंकि हर आत्मा उस परमात्मा की संतान है जिसकी संतान आप भी हैं। हम सभी का वो एक पिता परमात्मा है, तो उसकी हर संतान से प्रेम कीजिए, स्नेह कीजिए, सम्मान कीजिए, उसकी संतान से नफरत मत कीजिए। ठीक है। ओम शांति।